दोस्तों, अरविंद केजरीवाल पर अब चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी और अब तो आम आदमी पार्टी के अंदर से भी प्रहार होने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल का जो फर्जी गुब्बारा, उसकी हवा निकल गई है, जो इन्होंने पिछले 11 साल में देश में और दुनिया में झूठ बोलकर फुलाया था। अरविंद केजरीवाल ने कितने बड़े बड़े झूठ बोले। अगर इस समय भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार ना आई होती तो ये भ्रम पूरी देश और दुनिया में अरविंद केजरीवाल ने फैलाया था कि दिल्ली के अंदर हमने जो सरकार चलाई है, उस सरकार में हमारा स्वास्थ्य मॉडल, हमारा शिक्षा मॉडल और हमारी सरकार, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बड़ी सफाई से झूठ बोलता था कि देखिए हमने दिल्ली वालों को फ्री बिजली दी, हमने फ्री का पानी दिया, हमने बस यात्राएं महिलाओं को फ्री दे दी, और कहता था फिर भी हमारा बजट सरप्लस है। यानी ये कहता था, झूठ बोलते हुए विधानसभा में खड़े होकर, एक मुख्यमंत्री होते हुए ये कहता था कि हमारा बजट फिर भी फायदे में है। आज पता लग रहा है कि दिल्ली का खजाना खाली है। अरविंद केजरीवाल ने जिस बस में महिलाओं को फ्री यात्रा कराई, वो तो कंगाल हो चुका है। जो बिजली फ्री की बात करता था वो फर्जी है। और अब स्वास्थ्य घोटाला खुला है सामने, जिस पर अब अरविंद केजरीवाल इस कदर घिर गया है कि अरविंद केजरीवाल मीडिया से गायब है। आतिशी मारलेना आगे दिखाई दे रही है, और मैंने पहले ही बता दिया कि आतिशी मारलेना ही अब आम आदमी पार्टी में एकमात्र नेता बचेगी जो आपको मीडिया में दिखाई दे करेगी। बाकी सब तो गायब हैं, क्योंकि किसी के पास झूठ का अब जवाब देने के लिए कोई मुंह दिखाने लायक बचा नहीं है। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे संजय सिंह, वो गायब है। जो बड़ी बड़ी बातें करता था मनीष सिसोदिया को देख लीजिए, ये कह रहे थे इनको जो है अवार्ड मिलना चाहिए, इनको तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक ये मंत्री है जिसने शिक्षा का ऐसा मॉडल दिल्ली में दिया है जो दुनिया में लागू हो सकता है। अब आप सोचिए, इनकी पोल खुल रही है कि दिल्ली का जो स्वास्थ्य की बात ये करते थे कि हमारा हेल्थ सेक्टर इतना बढ़िया है, हमने एक दिल्ली में बेहतरीन मोहल्ला क्लिनिक दिया है। अब खुलासा हो रहा है कि इन्होंने तो घोटाले के अलावा कुछ किया ही नहीं। अब आप सोचिए, अंदाजा इससे लगाइए कि अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी मोहल्ला क्लिनिक का खुलासा कर रही थी, लेकिन अब जो खुद इन्हीं की सांसद है आम आदमी पार्टी की, स्वाति मालीवाल, हालांकि पहली बार नहीं है, स्वाति मालीवाल काफी दिनों से, जब से उसकी सीएम हाउस में पिटाई हुई है अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में, उसके बाद से वो विरोध में हो गई है। और उसका कहना यह है, स्वाति मालीवाल का, कि एक ऐसा व्यक्ति जो मैं उनके इतने पुराने साथी रही हूँ और मुझे घर में बुलाकर पिटवाना, और उसके बाद ये कहना कि मेरे सामने नहीं हुआ, मैं तो उसे जानता ही नहीं, मुझे तो जानकारी ही नहीं है। इस बात को देखते हुए ये लगता है कि आम आदमी पार्टी कितनी महिला विरोधी है, और केजरीवाल दूध में मक्खी की तरह लोगों को निकाल कर फेंकता रहा है जो भी उसके आड़े आया है। अब स्वाति मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट की है और उसने वो सवाल पूछे हैं जो संसद से लेकर सड़क और सड़क से लेकर दिल्ली की विधानसभा तक भारतीय जनता पार्टी के नेता सवाल उठाते रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर के अब सीएजी की रिपोर्ट सामने आई है और अभी 2 पार्ट में है। एक पार्ट केवल उसका सामने आया है, जिसका सच सामने आने के बाद एक बात तो तय है कि दिल्ली में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। कोविड के टाइम पे जो दिल्ली में लाशों के ढेर दिखाई देते थे शमशान में, वो सब का सब कुप्रबंध अरविंद केजरीवाल का था। और स्वास्थ्य का नाम लेकर के जिस तरह से इन्होंने वैक्सीन पर झूठ बोला, पूरा विपक्ष वैक्सीन पर झूठ बोल रहा था और अरविंद केजरीवाल तो विदेश से वैक्सीन खरीदने की बात कर रहा था, उसमें भी फर्जीवाड़ा था। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया है और उसने कहा कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था पर जो सीएजी के चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं, अरविंद केजरीवाल को घर से बाहर आकर इस पर जवाब देना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली की विधानसभा का रिजल्ट आने के बाद से गायब है। एक हल्की सी वीडियो आई थी कि किसी सांसद के घर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वो ये कह रहे थे कि हम तो जी एक अलग पार्टी हैं। बहकाने की कोशिश कर रहे थे फिर से कि इनका अभी भी दबदबा बना रहे और ये लोग पीछे नारे लगाते रहें। स्वाति मालीवाल लिखती है कि कोविड फंड में मिले 787.91 करोड़ में से सिर्फ 582.84 करोड़ खर्च किए। दूसरा वो लिखती हैं कि 27 अस्पतालों के ऑडिट में सामने आया है कि
50% अब अस्पतालों में आईसीयू नहीं है, 60% के पास ब्लड बैंक नहीं है, 8 अस्पतालों में ऑक्सीजन सिस्टम नहीं है, 15 में शवगृह नहीं है और 12 में एम्बुलेंस सेवा तक उपलब्ध नहीं है। स्वाति मालीवाल आगे लिखती है पॉइंट 3 पर कि गंभीर बीमारियों के लिए जरूरी इंजेक्शनों की भारी कमी है, जैसे हीमोफीलिया और रेबीज। उसके इलाज के इस्तेमाल में होने वाला इंजेक्शन अस्पतालों में दिल्ली में नहीं है। चौथे पॉइंट पर स्वाति लिखती है कि 2016 से 17 और 2020 से 21 के बीच 32,000 नए बेड जोड़ने का वादा किया गया था दिल्ली के अस्पतालों में, लेकिन हकीकत में सिर्फ 1,357 बेड ही दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जोड़े जा सके। सर्जरी और टेस्ट के लिए महीनों लंबा इंतजार और मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल रहा है। अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 के बीच मोहल्ला क्लिनिक जाने वाले 70% मरीजों को 1 मिनट से भी कम समय में देखा गया। ये स्वाति मालीवाल लिखती है। इसके अलावा आपको बता दूं कि अब जिस तरह से बाकी चीजें खुल रही हैं, जिस तरह से यहां रेखा गुप्ता वो गृह मंत्री अमित शाह से मिली हैं, उस मीटिंग के बाद कुछ चीजें सामने आ रही हैं कि अब एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल अपने भ्रष्टाचार पर घिरा है, जहां अब उसके सारे मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं और सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा होता जा रहा है कि किस तरह से जनता को मूर्ख बनाया गया। ये कहा गया कि साहब हम तो कट्टर ईमानदार पार्टी हैं। आज पता लग रहा है कि वो कट्टर ईमानदार पार्टी कितनी कट्टर बेईमान थी कि समझिए लोगों की जान से खिलवाड़ किया गया। कोरोना के काल में जब लोगों को ऑक्सीजन चाहिए थी तो ये ऑक्सीजन प्राइवेट हॉस्पिटल में बेच रहे थे। जब बेड की आवश्यकता थी इनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। जब हॉस्पिटलों में ये जरूरत थी कि लोगों को राहत मिले, तब ये केंद्र के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे थे और अराजकता इस कदर थी कि दिल्ली के बस अड्डे पर, आनंद विहार बस अड्डे पर यूपी और बिहार के लोगों को डीटीसी की बस में भरकर छोड़ दिया गया, जिससे कि यूपी और बिहार में भी कोरोना फैले। इस तरह की अराजकता का दिमाग रखने वाला व्यक्ति, अब आप सोचें कि किस तरह की बातें करी, तो 2020 का दिल्ली दंगा किसी ने भूला नहीं है। हालांकि उस मुद्दे पर जो कानून मंत्री हैं कपिल मिश्रा, उन्होंने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था और वो उस समय के भुक्तभोगी हैं जिनके ऊपर दंगों का आरोप लगा दिया गया था। किस तरह से एक इकोसिस्टम काम करता है उसका जिक्र एक किसी निजी कार्यक्रम में कपिल मिश्रा ने खुलासा भी किया। लेकिन अब कपिल मिश्रा ने जो मांग की थी उस पर रेखा गुप्ता जब गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर आई हैं, उन्होंने साफ कर दिया मीडिया से बात करते हुए कि दिल्ली में अब दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वो दिल्ली की सरकार से मिलकर चले और उनके दिशा निर्देशों में काम करे। घुसपैठियों पर काम करना है। और दिल्ली के जो दंगे हुए थे, अभी तक जो केजरीवाल की सरकार पिछले 11 साल से यहाँ दिल्ली में थी, वो दिल्ली दंगों की जो पुलिस की कार्रवाई थी उस पर कोई मदद नहीं कर रही थी, कहीं ना कहीं अड़चन पैदा करने का काम कर रही थी। अब रेखा गुप्ता की जो सरकार आई है उसने साफ कर दिया है कि हमारी सरकार 2020 के जो दिल्ली दंगे थे, जिसमें ताहिर हुसैन नाम का व्यक्ति, उसका नाम खुलासा हुआ था, जो आम आदमी पार्टी का ही निगम पार्षद था, वो अब जेल में है। अब दिल्ली दंगों को यथाशीघ्र निपटाने का आदेश भी दिल्ली पुलिस को कर दिया गया है। घुसपैठियों पर कार्रवाई होगी, दंगे के जो दंगाई हैं उन पर कार्रवाई होगी। और आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि दिल्ली के अंदर जो शिक्षण संस्थान है उनमें जो टुकड़े टुकड़े गैंग पल रहा है, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे वो एएमयू हो, फिर चाहे वो डीयू कैंपस में कोई एक्टिविटी ऐसी हो, अभी तक अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो ऐसे लोगों पर जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहे थे, जो उल्टे सीधे नारे लगा रहे थे, उस पर जब पुलिस को कार्रवाई करने के लिए अनुमति की जरूरत थी सीएम की, तो वो अनुमति भी नहीं दी गई। अब वो अनुमति भी मिलेगी और अब आप देखेंगे कि ये जो कैंपस हैं, जो पढ़ाई के लिए हैं, आपके और हमारे टैक्स के पैसे से, वहाँ 45 और 50 साल के बुढ़े वो पढ़ाई के नाम पर वहाँ अय्याशी जो कर रहे हैं, अब ऐसे लोगों को भी खोज कर चिन्हित करके वहाँ से आउट किया जाएगा। अब देश विरोधी कोई भी एक्टिविटी ना तो जेएनयू के कैंपस में चलेगी, ना एएमयू के कैंपस में चलेगी।
डीयू का तो सवाल ही नहीं उठता है। अब सरकार बदली है तो दिल्ली के हालात बदलेंगे। अब दिल्ली के हालात बदलेंगे तो उसके साथ साथ केजरीवाल के हालात बिगड़ने वाले हैं। और केजरीवाल ही नहीं, इनके साथ साथ आतिशी मारलेना अभी सड़क पर कूद रही है। अभी वो राष्ट्रपति का पत्र लिखना, नाटक, नौटंकी, ये सब इसलिए है कि कल को उन्हें पता है कि आज नहीं तो कल भ्रष्टाचार में उनका भी नाम आना तय है। क्योंकि जब मंत्रालय रहा है तो उस मंत्रालय में कोई मंत्रालय दिल्ली सरकार का, केजरीवाल सरकार का ऐसा बचा ही नहीं कि जहां घोटाले ना हुए। तो आतिशी को पता है कि आज नहीं तो कल उसको भी जेल जाना पड़ेगा। तो ये विक्टिम कार्ड खेलने के लिए पहले से तैयारी करते हैं। जैसे ही अब पुलिस पूछताछ के लिए बुलाएगी, आतिशी के एक बहाना बना रही है। वो कहेगी देखो जी, मैंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पे सवाल उठाया, मैंने जयकारा लगाया, तो देखो मुझे उठाकर जेल में डाल रहे हैं। नैरेटिव की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी अब अच्छे से इनकी चाल को समझ गई है। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया हो, और फिर चाहे वो विधानसभा हो, अब इनको इनकी भाषा में जवाब दिया जा रहा है। तो आतिशी मारलेना भले ही कोशिश कर ले कि वो विक्टिम कार्ड खेल लेंगी इस तरह की बात करके, बाबा साहब अंबेडकर जी की आड़ में या शहीद भगत सिंह की आड़ में वो छुप पाएगी, लेकिन अब ऐसा होगा नहीं। अब जनता मूर्ख नहीं है। दिल्ली की जनता हालांकि अब 5 साल के लिए सरकार बना चुकी है, लेकिन अभी एमसीडी का चुनाव आना है। एमसीडी के चुनाव के पहले पहले 14 जो रिपोर्ट्स हैं, इनको पार्ट में पार्ट 1, पार्ट 2 इस तरह भारतीय जनता पार्टी सामने रखेगी। रेखा गुप्ता उस पर एक्शन लेंगी और जब एक्शन होगा तो एक एक करके चीजें खुलेंगी। अब दिल्ली वालों को सोचना है कि ये जो अरविंद केजरीवाल है, जिसे आपने 11 साल सत्ता में बिठा के रखा, वो आपकी जीवन से किस तरह से खिलवाड़ करता रहा। अस्पतालों में इलाज नहीं है, टेस्ट नहीं होते थे, एक उसके अलावा बच्चों को एक के साथ एक बोतल फ्री बांट रहा था, यानी मौत का सामान बांटता रहा और दवाई देने के नाम पर शून्य। तो दिल्ली वालों को मरने के लिए छोड़ दिया। और हजारों मौत जो कोरोना काल में हुई हैं, अभी उस पर बाकी खुलासा होगा, लेकिन इतना तय है कि उसकी मौत का जिम्मेदार यदि कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। आप इस पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। वीडियो को शेयर भी करें। वंदे मातरम।